हेलो स्टूडेंट्स, वाइपी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? आखिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मान लीजिए ए बी क्या है, एक फोर्स है। ए बी ये फोर्स, ठीक है। ए बी ये क्या है, फोर्स। ए बी जो है फोर्स है और हमको उसका मोमेंट निकालना है ऊपर, ठीक है। इसका क्या निकालना है? मोमेंट एट ओ निकालना है, ठीक है। मोमेंट एट ओ निकालना है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर से क्या है कि मोमेंट एट ओ निकालना है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का डिफिनीशन पढ़े। फोर्स का मैग्नीट्यूड और ओ से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये क्या हो गया, ये हम लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। अबाउट ओ जो है उनको करना क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू डी, है कि नहीं? ओके। अब देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं हम लोग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इसको यदि हम ए से मिला दें और बी को जो है ओ बी को मिला दिए, ओ ए को मिला दिए। ए बी क्या डिनोट कर रहा है, ए बी जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डी जो है यहाँ पर से यानी कि ओ एम जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ to O to the line of action of force, इस पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखिए इसको दोनों को मिला दिए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हुआ यहाँ पर से कि MO इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। तो हम F इंटू डी को लिखते हैं ए बी इंटू ओ एम, ठीक। अब देखिए ए बी इंटू ओ एम को लिखते हैं 2 कर देते हैं और इसको लिखते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। दैट मीन्स क्या हो गया, ट्वाइस इंटू ये क्या है हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है यहाँ पर से कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द ट्वाइस एरिया ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। यदि हम और इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, इफ वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो है यहाँ पर से ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, कैसे तो लिखेंगे कि वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। तो कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ए ओ के पैरेलल में बी सी को कर देते हैं और फिर क्या करते हैं यहाँ पर से कि और ए बी के पैरेलल में हम लोग क्या डाल देते हैं, ओ सी डाल देते हैं, ठीक है। जब ए सी को ये डाल देते हैं तो यहाँ पर से देखते हैं कि ये जो एरिया है एम ओ इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स, यानी कि ये हो गया आपको एफ ए बी हो गया इनटू ओ एम हो गया। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। न्यूमेरिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब है ये पैरेललोग्राम के एरिया हम जानते हैं बेस इनटू हाइट। ये तो हाइट हो गया इसका, यहाँ से ये बेस हो गया, इसीलिए कहते हैं इसका एरिया जो है क्या होता है कि ए बी इंटू ओ एम, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली में क्या है कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इक्वल टू दी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, ए ओ बी
या ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग ABCO के बराबर होगा, ठीक है। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है यहाँ पर। अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद आता है, इसी में हम लोग कहते हैं कि वेरिनोस थ्योरम क्या है। क्या है यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से ये वेरिनोस थ्योरम। तो यहाँ पर से जो है वेरिनोस थ्योरम, क्या है ये, वेरिनोस थ्योरम है। तो वेरिनोस थ्योरम यहाँ पर स्टेट दैट, ये क्या स्टेट करता है यहाँ पर से कि दिस थ्योरम states that this theorem states that the moment of force about a given point of the resultant of several concurrent forces is equal to the लिखेंगे यहाँ पर से equal to the sum of moments of individual forces about the same point, इस थ्योरम का कहना है, वेरिनोस थ्योरम का ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द कंकरेंट फोर्सेस के लिए, कि यदि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कंकरेंट फोर्सेस is equal to the sum of the moments of individual forces about the same point। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ पर से ये क्या है, ये प्लेन है x और ये y प्लेन है, ठीक है, और बहुत सा यहाँ पर से जो फोर्स लग रहा है ये कंकरेंट फोर्स है, ठीक है, ये कंकरेंट फोर्स है। मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, और ये जो यहाँ पर से O है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये सभी फोर्स का जबकि रिजल्टेंट जो है, मान लीजिए इस सभी फोर्स का FR है, ठीक है। तो यदि FR निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो FR निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा कि यहाँ पर से लिखेंगे कि F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स, ठीक है, F3 फोर्स प्लस F4 फोर्स, तो जो भी होगा यहाँ पर से हम रिजल्टेंट हो गया। अब कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट कि आपको जो मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, ये तो रिजल्टेंट हो गया, तो ये मोमेंट ऑफ द फोर्स जो रिजल्टेंट का होगा वो कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर से कि ये FR हो गया, तो यदि इसका हम लोग रिजल्टेंट यानी कि MO निकालते हैं, है कि ना, तो क्या होगा R क्रॉस FR, ये रिजल्टेंट का हो गया मोमेंट, ठीक है, एक नंबर हो गया ये। अब देखते हैं यहाँ पर से दूसरा देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि
एक नंबर इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो होगा हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ एमओ जो होगा इंडिविजुअल फोर्स, यानी कहने का मतलब है जैसे आर क्रॉस F1 हो गया प्लस आर क्रॉस F2 हो गया प्लस आर क्रॉस F3 हो गया प्लस आर क्रॉस F4 हो गया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, यदि इस पर से ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, दोनों ये जो इक्वेशन है टू बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो कहने का मतलब है ये यही इक्वेशन यहाँ पर से जो ये तो रिजल्टेंट का हो गया, तो एमओ लिखेंगे यदि हम लिखे आर क्रॉस एफ आर, तो क्या लिखेंगे आर, और इसमें से लिखेंगे यहाँ पर से आर क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ आर लिखते हैं। तो देखिए ये दो नंबर है और एक नंबर दोनों सेम हो गया, इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 we get the same result according to the statement of the Verigne's theorem। ये हो गया Verigne's theorem। ठीक, अब आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका तो ज्योमेट्रिकल जो वेरिगनेस थ्योरम जो प्रूव किया ज्योमेट्रिकल तरह से वो हम बताते हैं। ये वेक्टर मेथड का है जो कि सिंपल सवाल है यहाँ पर से। ठीक है, अब हम इसको